नमस्कार, मनु दिलश्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने जो हिस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। एसएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से। उसमें पहला क्वेश्चन है कि सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के नगरों से। नेक्स्ट है कि घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्यतः भूमिगत नाले में बहता था। तो कौन सी सभ्यता में बहता था? हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो दुर्ग और निचला स्तर, इन दो भागों में इनको विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है। तो ऊपरी जो भाग था उसको गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आता है हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो को जलरोधी बनाया गया था। तो बोटेमन यानी प्राकृतिक टार की मोटी परत से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट आता है कि मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान कहाँ पे स्थित है? तो कच्चे मैदान है वो स्थित है बलूचिस्तान पाकिस्तान के। पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? चिरांद स्थित है सारण में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है पुरातात्विक स्थल हल्लूर स्थित है। हल्लूर कहाँ पे स्थित है? तो हावेरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि पुरातात्विक स्थल महेग्रा कहाँ पे स्थित है? तो महेग्रा है इलाहाबाद यूपी में। नेक्स्ट है हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता था। तो हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला नगर। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी, कौन सी धातु थी? वो तांबा थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। तो उस टाइम कौन थे पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिदेशक सिंधु घाटी उत्खनन के समय? तो वो थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी कांस्य युग से। नेक्स्ट है मोंटगोमेरी पाकिस्तान में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी। तो हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। सिंध प्रांत के लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह की खोज की गई थी। तो लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव के द्वारा खोज की गई थी। हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था। तो हल का टेराकोटा है वो प्राप्त हुआ था बनवाली हरियाणा से। गढ़ और विशाल स्नानागार स्थित हैं। तो गढ़ और विशाल स्नानागार स्थित है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल है। तो ये कहाँ पे है देमाबाद? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है कि पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महेग्रा स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है। तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। बुर्ज होम और गुफ कराल नवपाषाणकालीन स्थल स्थित हैं। तो बुर्ज होम और गुफ कराल हैं कश्मीर में। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है। तो आलमगीरपुर है वो स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई थी। तो ये मुहर कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित है। तो ये कौन से शहर थे? तो एक व्यापारिक शहर थे। हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में हैं। तो सबसे लंबा शिलालेख में 26 चिन्ह हैं।
नेक्स्ट आता है सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृतियाँ पाई गई हैं। तो कुब्बड़ वाले बेल की पशु आकृतियाँ पाई गई हैं। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। तो वेधशाला कहाँ पे पाई गई थी? धोलावीरा, गुजरात में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे। तो शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पे पाए गए हैं? पाटन, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है कि लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लोहा पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था। तो लोहे को किसने प्रतिस्थापित किया था? कांसे को प्रतिस्थापित कर दिया था लोहे ने। लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियां बनाई गई थी। तो लोथल में पक्की ईंटों से नालियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदरगाह एवं गोदीबाड़ा, एकल दुर्ग, चावल की भूसी, शतरंज खेल पाए गए हैं। तो शतरंज का खेल कहाँ पाया गया है? लोथल से पाया गया है। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कि पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था। तो पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था पूरा पाषाण काल। मानव ने पत्थर के औजार बनाए। मानव ने पत्थर के औजार कौन से काल में बनाए थे? तो पूरा पाषाण काल में थे। नेक्स्ट आता है कि पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था। तो इनके मध्य का काल था मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडेक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी भी कहते हैं, चॉपर और क्लीवर, ये उपकरण थे। तो चॉपर, क्लीवर, हैंडेक्स ये सभी किसके थे? पूरा पाषाण काल के। नवपाषाण युग को जाना जाता है। तो नवपाषाण काल नियोलिथिक नाम से भी इसको जाना गया है। हड्डियों से बने औजार मिले हैं। तो हड्डियों से जो बने औजार हैं वो मिले हैं बुर्ज़होम और चिरांद से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि बुर्ज़होम, चिरांद और मेहरगढ़ ये स्थल थे। तो ये कौन से स्थल थे? ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद स्थित है। तो चिरांद स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुर्ज़होम स्थित है। बुर्ज़होम कहाँ पे स्थित है? ये कश्मीर में है। धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि धोलावीरा की खोज 1968 में की थी। धोलावीरा की खोज 1968 में किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पे है? तो खगोलीय वेधशाला पहले थी धोलावीरा में। धोलावीरा स्थित है, लूणी नदी के तट के नज़दीक स्थित है धोलावीरा। जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध ये कहाँ पे पाए गए हैं? तो ये धोलावीरा में पाए गए हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य कहाँ पे पाए गए हैं? तो व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट आता है कि अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानगृह किसके द्वारा खोजे गए थे? तो ये मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ पे शुरू हुई थी? कौन से ईयर में शुरू की गई थी महापाषाण काल कब्रें? तो ये 3000 वर्ष पूर्व। नीलास्कल, हनम सागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल ये कहाँ पे हैं? तो ये सभी मध्य पाषाण काल में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी। तो 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी जीन फ्रांकोइस जारिगो के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि हुनसिंग एक पूरा पाषाणकालिक स्थित है। तो ये यादगीर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि मोहनजोदड़ो का संबंध है। मोहनजोदड़ो का संबंध किससे था? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट आता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। आर.डी. बनर्जी के द्वारा कौन सी ईयर में की गई थी? 1922 ईयर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी। कपास संभवतः कब तक उगाई जाती थी? तो ये 7000 वर्ष पुरानी ये उगाई जाती थी।
हड़प्पा नगर विद्यमान है, तो ईयर पूछा है इसमें कि कितने ईयर हो गए, तो 7,000 वर्ष पूर्व है। हड़प्पा नगर विद्यमान था, तो हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान था। नेक्स्ट है कि कच्छ के रण में खादीर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था, तो ये कौन सा था, धोलावीरा। भीमबेट का एक पूरा पाषाणकालीन स्थल स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा नगर जोगनाखेड़ा स्थित है, तो जोगनाखेड़ा कहाँ पे स्थित है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है जेडाइट, जेडाइट जो पत्थर है वो पाया गया था, तो ये था देओजली हैंडिंग के स्थलों में। केटल ह्यूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था, तो केटल ह्यूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में था नवपाषाण काल में। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था, तो हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्रों को कहा जाता था गढ़। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, तो हड़प्पा के टाइम में तांबे की धातु का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे, तो कर्नाटक से सोना लाते थे। वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं, तो वर्गाकार और आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता था, तो सिंधु कहा जाता था। मध्य पाषाण काल की अवधि पूछी गई है, तो ये थी 12,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व तक की, 10,000, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक की। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पकालीन स्थल राखीगढ़ी स्थित है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानागृह, अग्निवेदियाँ आदि भाग थे, तो ये अग्निवेदियाँ, स्नानागृह, गृह विशाल, भंडार गृह, ये किसके थे, ये दुर्ग के थे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागृह का आकार था, तो इसका आकार था आयताकार। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती थीं, तो अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी की। सेल्ट एक उपकरण है, तो सेल्ट किसका, कौन से काल का उपकरण है, तो ये नवपाषाण काल का उपकरण है। प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे, तो प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर कहलाते थे माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा कालीन स्थल सुरतगोई स्थित है, तो सुरतगोई अफगानिस्तान में है। रोपड़ स्थित है, तो यह सतलज नदी के तट पर है। अंतरजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट रेलवे की एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, उसमें पहला क्वेश्चन है कि पंजाब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो वो रोपड़ है। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल प्राप्त किए गए हैं, तो ये नागेश्वर से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है, तो नटराज पाई गई है हड़प्पा से। उरुक एक प्राचीन स्थल है, तो उरुक है मेसोपोटामिया का। नेक्स्ट है कि REM वेलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था 1946 में। नेक्स्ट है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, तो वो थे REM वेलर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु था, तो अक्सर देखा जाने वाला पशु कौन सा था, तो वो बैल था। हड़प्पा सभ्यता का चोनोदड़ो शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था, तो किसके लिए समर्पित था, शिल्प उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल कालानुक्रमिक क्रम है, तो पूर्व ऐतिहासिक काल के सभी कालानुक्रमिक क्रम है। जर्मन और इतालवी पुरातात्विकविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी, 1980 में की थी इन्होंने। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था, तो कारेलियन पत्थर। नेक्स्ट है सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी, तो रावी नदी के तट पर। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली धातु थी तांबा। सिंधु सभ्यता का वह स्थल
जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले, तो वो था जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। अब पुलिस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिकों से उनको पढ़ेंगे। कोल्डी हवा नवपाषाणकालीन स्थल है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा कालीन शहर जो 3 भागों ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था, तो 3 विभागों में विभाजित था धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्ति बनाई जाती थी, तो लोस्ट वैक्स कास्टिंग विधि के द्वारा इसको बनाया गया था, लोस्ट वैक्स कास्टिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया था, तो पूरा पाषाण युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी, तो है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है कि सीटाडेल और निचला शहर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया है जो वर्तमान में स्थित है, तो वर्तमान में कहाँ स्थित है? बनावली, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल में बंदरगाह जैसी संरचना पाई गई है, तो बंदरगाह जैसी संरचना पाई गई है लोथल में। पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है, तो पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट आता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना बनी थी, तो ये नृत्यांगना किससे बनी थी? तो ये कांसे की बनी हुई थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया है, तो ये 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया है धोलावीरा में। नेक्स्ट आता है कि किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं के निशान पाए गए थे, तो हल की रेखाएं पाई गई हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट आता है कि किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, तो वो था धोलावीरा। नेक्स्ट है प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये वर्तमान लोथल है गुजरात में। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई थी, तो ये S.R. राव के द्वारा खोज की गई थी। भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, ये कहाँ पाए गए हैं, तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी वो बुर्ज होम कश्मीर में। नेक्स्ट है कि खीरसारा, बालाकोट, लोथल बंदरगाह शहर थे, तो ये शहर कहाँ थे? सिंधु घाटी सभ्यता के थे, खीरसारा, बालाकोट, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे, तो आमतौर पर जो कमरे हैं आसपास के आंगन में बने होते थे। टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे, तो यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग कहते थे मेलुहा। भारतीय पुरातत्व के जनक थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कब बने थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे 1861 में। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी, तो हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी कालीबंगन और लोथल में। देमाबाद नामक तमर पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित हैं, तो ये थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि धोलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पुरातात्विक स्थल स्थित हैं, तो ये गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि सुरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो ये सुरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा स्थल आमरी स्थित है, तो हड़प्पा स्थल आमरी है वो स्थित है सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1951 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, तो वह धोलावीरा।
नेक्स्ट है कि हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई थी। तो बनावली की खुदाई की गई थी R.S. बिष्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक है। तो भीमबेटका एक क्या है? पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा, बोरार ये स्थल कहाँ पे हैं? तो ये राजस्थान में स्थित हैं। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। तो ये किसका शहर था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ये प्रसिद्ध शहर था लोथल। गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सुरकोटदा की खोज 1964 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1964 में J.P. जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्ज़होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित धोलावीरा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है धोलावीरा गुजरात में। होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। तो हथनोरा में ये पाई गई थी। चरक संहिता लिखी गई थी। तो महर्षि चरक के द्वारा लिखी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी हिसार जो हरियाणा में है। नेक्स्ट है भीमबेटका, ये डिफेंस एग्जाम में पूछे हुए हैं जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।